मुंबई स्थित धारावी में कई मांग को लेकर एक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें विविध विकास प्रकल्प के माध्यम से धारावी के झोपड़वासियों को घाटावी के बाहर उखाड़ फेंकने की नीति नहीं चलेगी की बात कही गई। वहीं घाटावी में स्थित सभी निवासी अनिवासी झोपड़ियों को पात्र किया जाए। मनपा स्टेट डेवलपमेंट की चाल व इमारतों में रहने वाले रहिवासियों को 750 वर्ग फुट के घर मुफ्त दो। अनिवासी औद्योगिक व्यापारी इस्तेमाल यूजर के गाला धारकों को उनके इस्तेमाल यूजर में इतने क्षेत्र के गाले मुफ्त दो। नए सिरे में सर्वे और सर्वे की आखिरी तारीख निश्चित कर पात्र निवासी व अनिवासी उनकी प्रमुख मांगें थी कि झोपड़वासियों की सूची पहले जारी करे, उसके बाद ही प्रोजेक्ट करे। प्रोजेक्ट की संपूर्ण जानकारी देने हेतु मास्टर प्लान जारी करे। अनादि अविश्वसनीय डेवलपर नहीं है, ऐसे जनभाव होने के कारण अडानी को हटाकर अन्य सक्षम डेवलपर को अपॉइंटमेंट करे, माढ़ा के माध्यम से पूर्ण विकास का काम शुरू करे। और क्या कुछ कहना था देखिए। आज धारावी के लोगों का एक विशाल धरना डीआरपी के ऑफिस में जाने निकला है। पुलिस की इस मोर्चे को पहले परमिशन नहीं थी, लेकिन आज मुंबई उच्च न्यायालय ने दिए हुए निर्णय का हम स्वागत करते हैं। लोगों की अपनी आवाज उठाने के लिए उनको साथ जमा होने का निर्णय मुंबई हाईकोर्ट ने दिया है। ये बहुत वेलकमिंग डिसीजन है। धारावी करो की लड़ाई पिछले 19 सालों की लड़ाई है और उनके इस हक और अधिकार की आवाज को बुलंद करने के लिए आज हर धारावी का वासी यहाँ पे शामिल है। शेतकरी कामगार पक्ष के लाल झंडे के साथ धारावी करो को घर के बदले में घर मिले, मकान के बदले में मकान मिले, दुकान के बदले में दुकान मिले। कोई भी उद्योगपति पूंजीपति आके धारावी की जमीन ना हड़पे, इसके लिए धारावी की इस गरीब आवाम, हर महिला और बच्चा जमीन पे उतरा है। ये मांग लेके आज डीआरपी में 13 से भी ज्यादा पार्टी के डेलीगेट्स चर्चा करने के लिए जाएंगे। अडानी के खिलाफ धारावी की जनता ऐसी एक ये लड़ाई है और ये लड़ाई की जीत जरूर हासिल होगी। लेकिन जो आपने कहा घर के बदले घर मिलना चाहिए, जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए, बाकी जो है और भी समस्या होती है कहीं ना कहीं जो है मतलब काफी समस्या होती है। आपको जान सकते हैं आप एक पॉलिटिकल में है, तो कैसे उस समस्याओं को देखती है? धारावी की जमीन की जो बाकी अन्य समस्या है उसको लेकर डीआरपी यहाँ के उद्योगपतियों के साथ, बिजनेस लैंड होल्डर्स के साथ चर्चा करे। इसीलिए ये मांग है कि डीआरपी का मास्टर प्लान जाहिर किया जाए, ये हमारी मांग है। 2018 में भी ऐलान हुआ था, उसके पहले भी ऐलान हुआ था, 2022 में फिर से ऐलान हुआ है। रेलवे लैंड के जमीन के बारे में क्या क्लॉजेस है स्पष्ट करें। डीआरपी के बारे में प्रोजेक्ट की बेस प्राइस बाद में 5 साल में कम कैसे होती है, ये स्पष्ट करें। इसके लिए ये सब जो बाकी अन्य कारण है, हम ये कहते हैं कि अडानी इस उद्योगपति पूंजीपति सरकार का एक मुखिया बन गया है और धारावी की गरीब आवाम का घर, उनकी जमीन, उनकी संपत्ति ऐसे पूंजीपतियों की हाथी लेने की एक साजिश इस सरकार के द्वारा रची जा रही है। इसका हम निषेध करते हैं और इसी आंदोलन के साथ हम यहाँ पे रास्ते पे। धारावी के अलावा जो है धारावी विधानसभा है, छोटे बाकी में मुंबई में कई ऐसे विधानसभा है जो लोगों को जो है काफी टारगेट किया जा रहा है। जमीन हुआ, बिल्डिंग हुआ, कई लोगों को जो है आसानी का महारा का मामला जो है ज्यादा सामने नजर आ रहा है। पूरे मुंबई में एसआरए के तहत जो डेवलपमेंट होती है उसके टेनेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड टेनेंट्स होते हैं, उसमें पात्रता निश्चिती का काम हो, उसमें लोगों को अपात्र करने का काम हो, अधिकारियों के साथ जो लॉबिंग होती है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसके शिकारी इस धारावी की जनता भी है। डीआरपी का मास्टर प्लान जाहिर होने के बाद भी आज धारावी में कई ऐसे इलाके हैं, राजीव गांधी नगर का इलाका हुआ, एमके चाल का इलाका हुआ, यहाँ पे बीएमसी के तहत नोटिस दी जाती है, यहाँ पे प्रोजेक्ट अफेक्टेड टेनेंट्स तैयार होते हैं, इनको धारावी से उठा के बाहर फेंकने की साजिश रची जाती है। यहाँ के 80% अगर अपात्र हो जाते हैं उनको उठा के माहौल गांव में घर देने की साजिश की जाती है, जहाँ पे हाईकोर्ट कहता है कि वो रहने लायक इलाका नहीं है, वो केमिकल से भरा हुआ इलाका है, लोग वहाँ पे रह नहीं सकते। ये राइट टू लाइफ का वायलेशन है। अगर धारावी के लोगों के साथ, इस जमीन पर रहने वाले कोई भी लोगों के साथ अगर उनको जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो चाहे धारावी की हो, चाहे मुंबई की भी हो, कोई भी हो, यहाँ पे जनता आएगी। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान घर का अधिकार होना चाहिए।
सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के आगे चल करके इस लोगों की आवाज से सुनो। धारावी की 3 से 4 आगे क्या कुछ निर्णय लेंगे? ये तो एक झांकी है, आगे और लड़ाई है। आज धारावी पुनर्विकास प्रकल्प के सवालों को लेकर धारावी की जनता ने एक झलक दिखाई है। आज हम ये मांग लेके सरकार के पास गए हैं कि धारावी जो है वो अडानी के हाथ में मत दो। अडानी कोई जो ट्रस्टवर्दी बिल्डर नहीं है, उसके ऊपर धारावी की जनता का विश्वास नहीं है। इसके लिए अडानी को दिया हुआ टेंडर रद्द करो और भाड़ा के माध्यम से धारावी का विकास करो। धारावी के सभी झोपड़ावासियों को पात्र करो, निवासी अनिवासी दुकानदारों को, गोदाम वालों को, सबको पात्र करो। सबका पुनर्वसन धारावी के अंदर ही करो, ये मांग लेके हम लोग जा रहे हैं। और सरकार ने अगर हमारी बात को नहीं सुना तो ये आंदोलन जो है आने वाले दिनों में और उग्र हो जाएगा और तेज हो जाएगा। वैसे देखा जाए एशिया का धारावी सबसे बड़ा माना जाता है। और जैसे आपने बोला अडानी लोग आ रहे हैं झोपड़पट्टी को ये करने के लिए, तो उसके लिए आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा? जैसे सरकार अगर आपकी बातों पे सहमत नहीं होती है? हमारा कहना यही है कि ये गरीब लोग हैं। गरीब लोग हमेशा बेबस नहीं होते। जब उनके जान माल के ऊपर आती है, जब उनका आशियाना छीनने की बात होती है, उस वक्त लोग जो है आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। और इसलिए हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं यहाँ पर कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी तेज होगा। और इसलिए सरकार ने हमारे से बात करना चाहिए। धारावी के लोगों का पुनर्वास जो है वो नीट तरीके से होना चाहिए। आपका परिचय? मैं भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष का कार्यालयीन चटनी से। आपका मैडम मेरा नाम सामना कोरडे है। मैं शेतकरी कामगार पक्ष की धारावी की कार्यकर्ता हूँ। इसी के साथ मैं पार्टी के छात्र संगठन की अध्यक्ष हूँ। हम लोग को एक कहना है कि जो भी धारावी के लोग हैं, धारावी के अंदर ही मकान मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो ना, चाहे अमीर हो ना, चाहे टाटा पावर के नीचे भी है। अगर जो स्ट्रक्चर का वही स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। और धारावी से किसी को भी बाहर वासीनाका, मानकोट या और नाउर नहीं भेजना चाहिए। धारावी का पब्लिक को धारावी के अंदर ही मिलना चाहिए। हम इसका विरोध नहीं है डेवलपमेंट का, लेकिन एक चोर को दिया हम उसका विरोध है। अभी मामले सामने आते धारावी काफी ऐसे मामले आते हैं जो लोगों को परेशान किया जाता है। धारावी के लोगों को तो आजादी के बाद सब तक परेशानी झेलना पड़ रही है, क्योंकि स्लम एरिया है और स्लम एरिया का हर ऊंचे पूंजीपति लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर ये अमीरों को तकलीफ नहीं हो गया, तो गरीब लोग हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है उनको ही तकलीफ होएगा। अगर सरकार आपको मांगे पूरा नहीं करती तो आगे क्या धरना प्रदर्शन? अरे इससे धारावी का 20 लाख का आबादी है। अगर बच्चा घर से निकला तो 20 लाख की आबादी, 20 लाख की जो आबादी है वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको दिल्ली से फौज बुलाना पड़ेगा, मिलिट्री बुलाना पड़ेगा। ये तो एक झांकी है, अभी लड़ाई बाकी है। इसके बाद बैठना पड़े तो हम अनशन पे नहीं बैठेंगे। देखते हैं के अलावा भी और भी विधानसभा में लोगों को प्रॉब्लम होती है। नहीं बहुत सारी चीजें अभी देखो, कांग्रेस वाला नहीं है हमारा इसमें अभी।